हिमंता विश्व शर्मा तो कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी चुन चुन करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे। पहले वो बताएं तो कि कहाँ कहाँ कितना बांग्लादेशी है, नाम तैयार कर लिए हैं, क्या निकाल देंगे वो। मैया सम्मान योजना जो है वो गेम चेंजर साबित होगा इस झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में। देखिए, मैया सम्मान योजना तो गेम चेंजर होगा और आएंगे तो न देंगे। यहाँ तो सरकार है, वो दे रही है पहले से। दिसंबर से 2500 रुपए देगी और सरकार रहेगी तो 2500 बराबर मिलता रहेगा। तो वो ये लाइन भी कह रहे थे कि आप लोग के पास अगर उम्मीदवार नहीं था तो उन्हें बता देते, वो 5-10 और भेज देते हैं। ये तर्क नहीं कुतर्क है। खलबली जहाँ मचती है होती है वहां से लोग भागते हैं। कांग्रेस में कोई खलबली मची नहीं, इसलिए यहाँ से भागे नहीं। बता दीजिए कौन कांग्रेस का नेता भागे। बीजेपी आघाती नहीं है कहते हुए कि वह एक अनुशासित पार्टी है। झारखंड में चुनाव जोर पकड़ चुका है और इस वक्त हम इलेक्शन कैंपेन कवर कर रहे हैं झारखंड के वित्त मंत्री, कांग्रेस के सीएलपी लीडर और साथ ही साथ कांग्रेस के लोहरदगा से प्रत्याशी रामेश्वर उरांव जी की सीधे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। क्योंकि रामेश्वर जी, आप सिर्फ प्रत्याशी नहीं हैं बल्कि कांग्रेस सीएलपी लीडर भी हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी है। ये जो कैंपेन जो शुरुआत जो हुई है, ये इसका हवा का रुख क्या कह रहा है? लोग बोलते हैं कि अंडर करंट हो रहा है। ये तो ऊपर ऊपर का तूफान है। डाना चला है ना, डाना जैसा कांग्रेस के पक्ष में, जेएमएम के पक्ष में, अलायंस के पक्ष में हवाएं बह रही हैं। मैं ये कहूँगा, नारियों में खास करके आप पूछ लीजिए महिलाओं से कि किसे वोट दोगे, तो बोले कि सरकार की पार्टियों के पक्ष में वोट देंगे। क्यों? कि यही तो हमको असली सम्मान दी है। बाकी पार्टियां तो सम्मान की बात करती हैं, करती कुछ नहीं है। अब देखिए, मैया सम्मान के तहत 1000 रुपये महीना 18 साल से ऊपर की बच्चियों को, महिलाओं को, और फिर 50 साल से ऊपर महिलाओं को सर्वजन पेंशन के तहत 1000 रुपया। और मैया सम्मान का तो और है, दिसंबर के महीने से उनको 2050 रुपये मिले, 2500 उनको मिलेगा। तो ये कौन छोड़ेगा? दूसरी पार्टी में कहाँ जाएंगे? दूसरी पार्टियां तो वादा करेंगी, अब बाद में वादा खिलाफी भी करती हैं। वो तो दीदी को कर रही है। दीदी को तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि कल पूछे कि बाबा बोलता है बाबा ये गोगो मैंने कहा, गोगो मैंने तो हम तो बोलते हैं, सांप को बोलते हैं, बिच्छू को बोलते हैं, गोजर को बोलते हैं। गोगो क्या मतलब होता है? तो हम बताए कि संथाली में गोगो मने मैया, माई होता है, मदर होता है ना। तो हंसने लगी सब। तो ये स्थिति है। ये चुना भी नाम ऐसा कि क्या बताएं आपको कि यहाँ वो गोगो नहीं चल रहा है। वो खुद जानते हैं, फंस गए हैं गोगो कह करके। गोगो शब्द का प्रयोग, गोगो मैंने माँ यहाँ नहीं होता है। वो एक सीमित क्षेत्र है संथाल परगना। यहाँ तो मैया है, माई है, ये है, तो उसका कुछ। और वो एक ऐसा दे रहे हैं और आएंगे तो न देंगे। यहाँ तो सरकार है, वो दे रही है पहले से। दिसंबर से 2500 रुपये देगी और सरकार रहेगी तो 2500 बराबर मिलता रहेगा। आपको लग रहा है कि ये मैया सम्मान योजना जो है वो गेम चेंजर साबित होगा इस झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में? देखिए, मैया सम्मान योजना तो गेम चेंजर होगा। सबसे ज्यादा हर वर्ग के लोग, हर वर्ग का लोग कर रहा हूँ। ये बिजली, पिछला बिजली बिल, बाकी बिजली बिल जो माफी हुई है, गजब का असर है। ये सबको टच कर गया, सबके दिल को टच किया है। इतनी सरकारें आई गई, लोग बिल सुधरवाने के लिए लोगों के जूते घिस गए, चप्पलें घिस गई महिलाओं की। बिजली ऑफिस जाते जाते कुछ नहीं हुआ और एक ही चोट में इस सरकार ने बकाया बिल माफ कर दिया। किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का लाख, उससे भी ज्यादा। तो इसका तो जबरदस्त असर है सर। लेकिन इस बीच आपकी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी, आपने भी, आप देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को तो आप लोगों की विदाई होने जा रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और आपकी पिछले 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। हम चुपचाप काम किए जा रहे हैं, वो बकबक कर रहे हैं। कुछ नहीं है तो ही बोलेंगे क्या? मुद्दा तो होता ही है।
कितना भी काम करे सरकार, तो काम लोगों की, जनता का काम बाकी रह जाता है, उसके छोड़ दीजिए। अब रोजगार की योजना, महंगाई के लिए तो खुद जिम्मेवार है। कोई भी समय में अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई रोकने का उपाय करने का जिम्मा होता है भारत सरकार का। रोजगार में भी भारत सरकार का जिम्मा, केंद्र सरकार का जिम्मा होता है। हम कहाँ दोषी हैं? हम तो जो हमारे संभव है हम किए जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों में 75% रिजर्वेशन दिए हैं, बाकी सब में सरकारी नौकरियों में धड़ाधड़ नौकरियां मिल रही हैं, परीक्षाएं हो रही, नौकरियां मिल रही हैं। हम कहीं चुके नहीं हैं, हम बहुत साफ हैं, हम पारदर्शी ढंग से काम कर रहे हैं। लोग बात समझ रहे हैं, बहकाने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बहकावे में नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि लोग बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा तो कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी चुन चुन करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे। पहले वो बताएं तो कि कहाँ कहाँ कितना बांग्लादेशी है। नाम तैयार कर लिए हैं, क्या निकाल देंगे? वो नाम तैयार करके रखे हैं। एक ऐसे ही एक कहावत के रूप में कहने के लिए वो कह रहे हैं बांग्लादेशी। जिस तरफ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ होंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, लेकिन इतना भर गया आदिवासी को निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना, इस तरह का नहीं है। तो फिर सर, ये जो डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हो या बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, संथाल पंजाब पे घुमा नहीं हो, वहाँ क्या स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये नहीं जानता ज्यादा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि झारखंड के बाकी हिस्से में कोई मुद्दा बनता है और उस मुद्दे को लेकर यहाँ कोई काम करेगा, कोई सोचेगा भी? कोई नहीं सोचता है। और वहाँ भी इस तरह के, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, पॉलिटिशियन से बात होती है कि कोई मुद्दा नहीं बना पाए। ये बीजेपी के लोग डेमोक्रेसी चेंज के बारे में कोई मुद्दा बना नहीं पाए। इस बीच सर, एक और, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, सीटों की घोषणा हुई, पार्टियों में प्रत्याशियों ने पाला बदलने का दौर जो हर चुनाव में होता है वो देखने को मिला। लेकिन इस बार एक अलग तस्वीर दिखी। तस्वीर बीजेपी कैंप से आई। बड़े पैमाने पर जो नेता है वो बीजेपी का दामन छोड़ जेएमएम में शामिल होते हुए नजर आए, और अच्छे चेहरे हिमंता ये कहते हुए नजर आए कि ये वो नेता थे जिन्हें हम टिकट नहीं दे पाए। वो पुरी से लेकर के आसाम और आसाम से लेकर रांची तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी। लेकिन साथ में वो ये लाइन भी कह रहे थे कि आप लोग के पास अगर उम्मीदवार नहीं था तो उन्हें बता देते, वो 5-10 और भेज देते। देखिए, ये तर्क नहीं कुतर्क है। इसको मैं कहूंगा कि कुतर्क है। खलबली कहाँ बजती है? खलबली जहाँ मचती है, होती है, वहां से लोग भागते हैं। कांग्रेस में कोई खलबली मची नहीं, इसलिए यहाँ से भागे नहीं। कि बता दीजिए कौन कांग्रेस का नेता भागे? अब एक आध का टिकट कटा है तो वो अपना पाला पड़े तो अलग चीज है, वो कारण के सहित उनका टिकट कटा है। तो ये खलबली वहां मची, टिकट के लिए नहीं। बड़ा अपने को तो अनुशासित पार्टी कहते हैं वो। बीजेपी आघाती नहीं, यह कहते हुए कि वह एक अनुशासित पार्टी है, जिसको टिकट मिला वो काम करते हैं उसके पक्ष में सभी लोग जो पहले टिकट मांगते हैं। लेकिन टिकट मांगने वाले तो भाग गए, है ना? टिकट मांगने वाले तो भाग गए, तो अनुशासन कहाँ है? उनका धैर्य, पार्टी में लोगों का धैर्य कहाँ है? नहीं धैर्य है। लेकिन सर, जब उनसे ये सवाल हम कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ के नेता गए, लेकिन कोई ये तो कहता हुआ नजर नहीं आया कि हमसे पैसे की मांग की गई 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। लेकिन देखिए, कांग्रेस के नेता, विधायक, जब उनका टिकट कटा तो वो ये कहते हैं कि हमसे पैसों की मांग की जा रही थी। नहीं, इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिनका टिकट कटा हमारे साथी ही हैं, तो इस तरह का बोल रहे हैं तो यही कहेंगे हम कि गलत बयानी कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। ये उनको 5 साल तक बढ़िया से रखा पार्टी ने, किन्हीं कारणों से टिकट कटा उनका,
तो इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरी पार्टी से जाकर के दूसरा पार्टी का कैंडिडेट कर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको धन्यवाद देंगे हम। और क्या बोल सकते हैं, वैसे ऐसी बात कोई बात नहीं है। माने 19 लोग संतुष्ट हैं, 20वां आदमी कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। सर, इस बीच को कि एक बार फिर आप लोगों का यानी महागठबंधन का चेहरा हेमंत सोरेन है। जेएमएम ये कह रही है कि 23 तारीख को हेमंत सोरेन रिपीट करने जा रहे हैं। कांग्रेस का क्या मानना है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और ये जो जेएमएम जो दावा कर रही है उसमें कितना दम है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अलायंस पे लड़ रहे हैं, पिछले बार भी अलायंस पे लड़े, और हेमंत जी हमारे चेहरा है, सरकार के चेहरा वो बनेंगे। इसमें तो कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए किसी को शक और सुबह के सवाल नहीं उठता है। और कांग्रेस का है, कांग्रेस का टिकट का बंटवारा बढ़िया हुआ है, असंतोष नहीं है, ना खलबली नहीं है। इसका मतलब लोग संतुष्ट हैं और अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में काम करेंगे। और न केवल कांग्रेस के लोग काम करेंगे बल्कि जेएमएम आरजेडी के लोग भी बात करेंगे। सभी में हम सभी 3 पार्टियां हम लोग हैं, हम लोग संतुष्ट हैं एक दूसरे से। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस वक्त हम लोहरदगा में हैं और आप खुद लोहरदगा से चुनाव लड़ रहे हैं। लोहरदगा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता है और काफ़ी चैलेंजिंग भी हम कह सकते हैं कि नज़र आता है कई बार। आप ये बताइए कैसा माहौल है यहाँ पे, क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंट है? घूम के देख लीजिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपकी मुस्कान नहीं, जनता कॉन्फिडेंट है कि आप जहाँ जाते हैं कि सर काहे को आए, आप ही तो आप ही को तो वोट दे रहे हैं, आप ही तो बिजली माफ कराए हैं, बिजली बिल माफ कराए हैं, आप ही तो सम्मान योजना, वित्त मंत्री हैं, पैसा का जुगाड़ तो आप ही करते हैं, हाँ ना। तो ये मुझे तो कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो अपने बोलना शुरू कर देते हैं, आप ये दिए ये। तो बिल्कुल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के सीएलपी लीडर, साथ ही साथ लोहरदगा से कांग्रेस के प्रत्याशी साफ दावा कर रहे हैं, जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है और ये दम भी भर रहे हैं कि 23 को एक बार फिर महागठबंधन की सरकार आएगी। सहयोगी कैमरामैन प्रभात के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज़, लोहरदगा।